उत्तानपाद को मनु जी ने जबरन गद्दी सौंप दिया कि वो तो जंगल गया है, तुम संभालो, मैं चला भजन करने के लिए। उत्तानपाद का राज्य हुआ और उत्तानपाद की दो रानियां लिखी हैं शास्त्रों में, इनकी दो शादी हुई। एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। सुनीति एंड सुरुचि। सुनीति से बेटा हुआ, उसका नाम पड़ा ध्रुव, और सुरुचि का जो पुत्र हुआ उत्तानपाद जी से, उसका नाम पड़ा उत्तम। सुरुचि का पुत्र उत्तम और सुनीति का बेटा ध्रुव। अब यहां पर थोड़ा सा कथा के मर्म को समझते हुए तब आगे बढ़ा जाए। उत्तानपाद केवल एक राजा का नाम नहीं है, उत्तानपाद जीव का प्रतीक है। हम सब उत्तानपाद ही हैं, क्योंकि हम सब मनु के पुत्र हैं, हम सब मनु से ही तो उत्पन्न हुए हैं। तो मनु का बेटा उत्तानपाद, तो इस अर्थ में हम सब उत्तानपाद ही हैं। तो ये खाली किसी राजा पर मत रहेगा कि वो राजा कथा हो रही है और एक था राजा एक थी रानी, रानी मर गई तो खत्म कहानी, वो नहीं है। उत्तानपाद माने आप और हम भी उत्तानपाद, आप भी उत्तानपाद, क्योंकि हम सब मनु के वंशज हैं, मनु के पुत्र हैं। जैसे उस उत्तानपाद के दो रानियां थीं, ऐसे हम सबके सामने भी दो रानियां हैं, दो प्रकार की मति। यही वास्तव में दो श्रीमतियां हैं, दो प्रकार की मतियां ही दो श्रीमतियां। खाली रानी दो थी ऐसा नहीं है, दो प्रकार की मति ही दो श्रीमती। और ये सबके पास होती है, क्योंकि हम सब उत्तानपाद ही हैं, तो हम सबके दो दो मतियां हैं। रामायण में वो विभीषण कहता है ना रावण के सामने, सुमति कुमति, श्रीमती नंबर 1 और मैडम नंबर 2। सुमति कुमति सबके ओर राही, सुमति कुमति सब के ओर राही, नाथ पुराण निगम अस कहाई, सुमति कुमति सब। तो एक रानी का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। वेद में इन्हीं को दो प्रकार की जीवन शैली बताया गया है। एक होता है श्रेय मार्ग और दूसरा होता है प्रेय मार्ग। प्रत्येक इंसान के सामने यही दो जीवन शैलियां हैं, एक श्रेय मार्गी जीवन शैली है, एक प्रेय मार्गी जीवन शैली। और सच पूछो तो लगभग सारे उत्तानपाद प्रेय मार्गी हैं। श्रेय मार्गी तो बस क्या कहा जाए। हाँ? प्रेय मार्गी माने क्या होता है कि अपनी इंद्रियों को, अपने मन को जो रुचे, जो अच्छा लगे, प्रिय लगे, जो कुछ जवान को बतासा प्रिय लगे पानी वाला तो उधर भाग जाए, फिर ये मांगे नहीं नहीं आज तो पिज्जा चलते हैं, पिज्जा पर उधर चल पड़े, आज तो आइसक्रीम खाना है उधर चल पड़े। तो वो फिर सुरुचि है, सुरुचि। प्रिय मार्ग जो अच्छा लगे, आंखों को जो अच्छा लगे उधर चल पड़े, कानों को जो अच्छा लगे वो सुन ले, जबान को जो अच्छा लगे वही खा ले, चमड़ी को जो अच्छा लगे वही पहन ले। तो फिर ये प्रेय मार्गी है, सुरुचि है। सुरुचि माने हमारे मन को, इंद्रियों को जो रुचे और वो उस पर चलना, ये सुरुचि। और दूसरा मार्ग होता है सुनीति। सुनीति माने श्रेय मार्गी। शास्त्रों में जो कल्याण के रास्ते बताए गए हैं, सुनीतियां, ये करना चाहिए, ये करो तो कल्याण की प्राप्ति होगी, ये करोगे तो कल्याण की प्राप्ति होगी, ये श्रेय मार्ग है, ये सुनीति है। तो सुनीति पर बहुत कम लोग चलने वाले हैं। उत्तानपाद के बारे में कथा आती है ना कि उत्तानपाद सुरुचि को बहुत मानता था, छोटी वाली को थी तो उसकी दुई, लेकिन वो दो को नहीं मानता था। वो सुनीति को बस ऐसे चलो पड़ी रहो कोने में, पड़ी रहो। तो सुनीति का वहाँ कोई सम्मान नहीं था महल में। एक छोटा मोटा कमरा उसको दिया गया था, पड़ी रहो, कब खाना बन जाए खा लो और झाड़ू पोछा अपने लगाओ, ये सब करो तुम। हो रानी तो क्या हुआ, वो दासिक बात पड़ी रहती थी खाली। और सुरुचि का पूरा साम्राज्य था उत्तानपाद के दिलों और महल पर, दिल पर भी महल पर भी। अब इन कथाओं को सुन के हम लोग क्या समझ सकते हैं कि हम लोग यही तो कर रहे हैं यार। उत्तानपाद हम सब हैं, श्रेय मार्ग है और प्रेय मार्ग है, सुनीति है और सुरुचि है, यही दो जीवन की धाराएं हैं। हम लोग भी सुनीति को कहाँ मान रहे हैं, कहाँ मानते हैं? पड़ी है बेचारी कहीं कोने में पड़ी है। सुरुचि को ही तो सम्मान मिल रहा है पूरे जीवन में, पूरे महल में। सुरुचि माने जो इंद्रियों को रुच जाए, जो अच्छा लग जाए, उसी का तो सम्मान है। मनमानी को सम्मान है, और शास्त्रों की बातों को कहाँ सम्मान हम लोग करते हैं? अगर शास्त्र सुनीति को मानते होते तो हमारे घरों में लहसुन प्याज आते नहीं, आता ही नहीं। शास्त्र सुनीति कहती है लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए,
शास्त्र कहता है इसको खाओगे तामसी हो जाओगे, तुम्हारा कल्याण कट हो जाएगा जीवन में से, भजन बंद हो जाएगा आपका। लेकिन सुरुचि कहती है नहीं यार, बिना प्याज कोई टेस्ट है सब्जी में, बिना प्याज कोई पिज्जा। तो हम लोग किसको माने? सुनीति तो कह रही बेचारी पड़ी पड़ी कोने में कि प्याज मत खाया करो, तामसी हो जाओगे, प्याज मत खाया करो, लहसुन मत खाया करो। लेकिन ये जिभोलो कह रही हैं सुरुचि नहीं, बिना प्याज कोई टेस्ट है, प्याज काटो। कई लोग तो कच्चा खाते ऊपर से हो थोड़ा, सब्जियों में पड़ा फिर कर कच्चा खा रहे पड़ते हैं। ये कहानियां खाली सुनना मत, ये सब जीवन में चेक करिए अपने आप। सुनीति है तो, लेकिन कहीं एक कोने में पड़ी हुई है, कोने में पड़ी खाली, उसका सम्मान कहां जीवन में? सुनीति कहती है सत्य बोलना चाहिए, हम लोग क्या कहते हैं, अरे महाराज कलयुग है ये, बिना झूठ बोले कहां बसर है आजकल, कहां गुजर है। शास्त्र कहता है सत्य बोलिए चाहे जान चली जाए, चाहे सब बर्बाद हो जाओ, सत्य बोलो। लेकिन सुरुचि कहती नहीं, बिना सत्य के, बिना झूठ के कहां गुजर है। सुनीति कहती है किसी के एक चौनी अपने मत आने दो बेमानी की। सुनीति की आज्ञा है एक 25 का सिक्का बेमानी का तुम्हारे घर न आने पाए। लेकिन सुरुचि अंदर से बोलती नहीं, कहां गुजर होगी, बिना ऊपर की आमदनी के कहां गुजर है आजकल। खाली तनख्वाहिया में कहा होगा, हम लिफाफा ले रहे हैं रोज शाम को, रोज बेमानी पैसा घर में आता है, लगभग रोज बेमानी पैसा। तो सुनीति को हम लोग कहां कदर कर रहे हैं? कदर तो सब सुनीति की है जीवन में। एक बात और नोट कर लो तब आगे बढ़ते हैं। सुनीति का बेटा होता है ध्रुव और सुरुचि का बेटा होता है उत्तम। बेटा माने होता है फल, बेटा माने खाली पुत्र नहीं, सन नहीं, फल। जैसे पेड़ का बेटा कौन है? पेड़ का बेटा क्या है? फल उसका है बेटा। ऐसे सुनीति का बेटा ध्रुव और सुरुचि का बेटा उत्तम। ध्रुव माने होता है अटल, निश्चित सुख, निश्चित सुख का नाम ध्रुव है। और उत्तम की जिंदगी आप पढ़िए, अगर उत्तम का जीवन चेक करिए तो उत्तम जो था ना, सुरुचि वाला बेटा, वो मुश्किल से 10-12 साल जिया था, फिर वो मर गया था। इसको बेटा बैठा के रखो। मैंने कल कहा था ना, बहुत तार खुले हैं चारों तरफ, सब जहां तहां तार बिछाए गए हैं, कोई कटा हुआ चिपट जाएगा इसमें भी। हल्ला मचाओगे कि बिटिया गई थी कथा सुनने, फिर वहां का हो गया उसको। हाँ, फिर दोस्त दोगे कमेटी को, और कमेटी बेचारी रोज मना करती है कि बच्चों को लाओ तो अपने पास बैठाओ। तो बात चल रही थी। हाँ, फिर ये सब चारों तरफ तार बिछे हुए हैं सब, इसी में कहीं कोई नंगा तार हुआ और कोई चुप से पांव धर दिया और निकल ली तो क्या होगा? तो कहाँ थे यार? हाँ, उत्तम बहुत चंद रोज जिया था, मर गया था। इसका मतलब क्या है कि सुनीति को प्यार करोगे तो फल आएगा, निश्चित सुख, यहां का भी सुख और जाने के बाद वहां का भी सुख। लेकिन सुरुचि को प्यार करोगे, थोड़ा चाट चूट करके क्षणिक सुख तो पा सकते हो। इंद्रियों के सुख में क्या रखा है? तो क्षणिक सुख खाली बस है। किसी भी इंद्रिय का सुख, संसार का कोई भी सुख ध्रुव नहीं होता है, सब उत्तम होता है, सब उत्तम। आप किसी भी संसारी सुख की कल्पना करके देखो 1 मिनट के लिए, मन ही में सोचो, किसी भी संसार के सुख उत्तम में कितनी देर का आप सुख पा सकते हो? कोई भी सुख आप ले लो, कोई भी इंद्रिय सुख ले लो आप, 1 मिनट का, 2 मिनट का, 5 मिनट का, बस इसके ऊपर नहीं होता है। उसके बाद उससे घिन लग जाती है हर सुख से। अच्छा, आपके यहाँ रंगीन टीवी लगाई जाए, बड़ी वाली टीवी, एलसीडी, आप उस टीवी के सुख को कई घंटा ले सकते हो लगातार, कई घंटा कंटिन्यू, आधा घंटा, बहुत दीवाने हो गए तो 1 घंटा। बहुत समय आपके पास फालतू होगा और बिल्कुल पागलों जैसा आप दीवाने हो गए तो 2 घंटा, फिर आप उसको ऑफ कर दोगे, बहुत हो गया यार, बंद करो यार, बहुत हो गया, बंद करो। अच्छा, रसगुल्ला आपको बहुत प्रिय हो, आप कई पीस खा सकते हो? 1 पीस। बहुत मिठाइया हो गए 2 पीस, 3 पीस, बहुत पिटारी हो गए तो 4 पीस। अच्छा, कोई आपको ला के धर दे 15 पीस, कहा कसम है तुमको सब खाओ, 15 खाओ, तो आपको रसगुल्ला वही पलटी हो जाएगी रसगुल्ला से।
क्योंकि वो उत्तम है। संसार के जो विषय सुख हैं उत्तम हैं, ये क्षणिक सुख होते हैं। सुनीति का फल होता है स्थायी सुख, चिरकालीन सुख, यहां भी सुख और जाओ तो वहां भी सुख, मरने के बाद भी ध्रुव तारे की तरह चमको संसार में। तो इसका एक ही उपाय है, सुनीति से प्यार करो। सुनीति को प्यार करोगे तो ध्रुव की प्राप्ति होगी। अब सुनीति का बेटा ध्रुव और सुरुचि का बेटा उत्तम, और दोनों लगभग 5-5 साल के हो गए। दो माताओं थे ना, तो उम्र का बहुत अंतर नहीं, दोनों 5-5 साल के हो गए। उत्तम तो कुछ दिन बाद मार दिया गया। उत्तम जो था ना वो कुछ दिन बाद मर गया था, लेकिन फिलहाल वो भी 5 साल का था, तब की कथा है। 11-12 साल का होके मर गया था। तो एक दिन की बात है, उत्तानपाद जी सुरुचे पुत्रम अंकम आरोप्य, सुरुचि के बेटे को, मैंने उत्तम को गोद में लिए और द्वारे टहल रहे थे, महल में, आंगन में, कहीं भी, एनीवेयर। तो वहीं पर ध्रुव आ गया खेलता हुआ, वो भी 5 साल का था। देखा हमारे पिताजी उत्तम को गोदी लिए घूम रहे हैं, तो उसने भी प्यार से पुकारा, पिताजी हम भी आपके बेटे, हमको भी गोदी लो। मेरे पापा आप ही तो हो, हमको भी गोदी उठाओ। तो उत्तानपाद ने चारों तरफ देखा, फिर सुरुचि को, वो डर रहे थे ना उससे कि कहीं देख न ले वो, तो उसको ढूंढ ढाड़ के फिर नहीं दिखाई पड़ी तो उसको उतार दिया उत्तम को, और ध्रुव को गोदी उठा लिया। मेरा बेटा ये भी तो है, प्यारा सा बेटा है, उठा लिया। अब ये सीन किसी विंडो से वो सुरुचि देख ली कि हमारा बेटा उतार दिया, हमारी सौत का बेटा उठा लिया, सुनीति का। बस सुरुचि भागी भागी आई और पकड़ी टांग ध्रुव की, और टांग पकड़ के उसको उत्तानपाद की गोदी से खींच लिया और खींच के उसको बहुत दूर फेंका। भाग यहां से, भागे, तेरी भाग्य में गोद कहां लिखी है? वो डाइन का बेटा है, मेरी सौत का, तेरे भाग्य में गोद कहां? निकल यहां से, जा भगवान की तपस्या कर, और तपस्या करके भगवान से वरदान मांग कि अगली बार तुझको मेरी कोख से जन्म मिले, मेरा बेटा बन के आए तू, तब तू इस गोदी का हकदार होगा। निकल यहां से, तेरे भाग्य में गोद नहीं है। अब जब ध्रुव जी को भगाया फटकार के उसने, भाग यहां से। अब आगे रोता हुआ 5 साल का बच्चा ध्रुव अपनी मां सुनीति के पास आया, रोते रोते सिसकियों के साथ पूरी कहानी सुनाई कि मां ऐसा ऐसा हुआ, मुझको मेरे बाप की गोद से वंचित कर दिया गया, मुझको अभागा बोली छोटी मां, तेरे भाग्य में गोद नहीं, भाग यहां से। क्या मैं इतना अभागा हूं मां कि मुझको मेरे पापा की गोदी का अधिकार नहीं, मैं अपनी बाप की गोदी का भी हकदार नहीं हूं, इतना मेरा दुर्भाग्य है। और जब कसके रोया ध्रुव तो सुनीति मैया ने उसके आंसू पोंछे और कहा, बेटा अब तू ये गोदी भूल जा, जिस गोदी को छोड़ना पड़े, जिस गोदी से हटाया जाए, उस गोदी में बैठ के कौन फायदा, जो गोदी याद नहीं तो कल छीन जाएगी। अब तुझको मैं एक ऐसी गोदी बताने जा रही हूं जिस गोदी में बैठने के बाद फिर कभी वो गोदी छूटती नहीं, जाके तू उस गोदी में बैठ जा। ये गोदी क्या आज है, ये कल छूटेगी। अच्छा मान लो जिस बाप की गोदी में हम लोग बैठे हैं, माँ की आंचल की छाया में कई दिन के लिए बैठ सकते हैं आप। माँ का आंचल कई दिन आपके ऊपर है, 10 साल है, 20 साल है, 25 साल है। उसके बाद माँ को जाना है दुनिया से, बाप को जाना है दुनिया से, ये गोदी छूटने वाली है। ये तो इनको कोई हटाएगा आपको यहां से, या तो आप इनको छोड़ के आगे बढ़ोगे, ये तो आपको ये छोड़ जाएंगी। तो ऐसी गोदी का कौन फायदा जो आज है कल छूट जाए। उस गोदी में बैठ जो एक बार मिल जाए फिर कभी छूटती ही नहीं है। वो मीराबाई का एक बड़ा बढ़िया दोहा है, उसका लिखा हुआ, मीरा जी का। मीराबाई कहती है, ऐसे बर को क्या बरूं, ऐसा दुल्हा का बनाऊं, ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, फिर वो सिंदूर पोछना पड़ जाए, फिर बिंदी हटानी पड़ जाए, फिर चूड़ी उतारनी पड़ जाए, फिर सफेद साड़ी में आना पड़ जाए। ऐसे बर को क्या बरूं कि चूड़ी उतारनी पड़े 2-3 साल 10 साल के बाद में। तो फिर तो मीराबाई ने कहा, ऐसा दुल्हा बनाओ एक बार मांग भर दे, एक बार चूड़ी पहना दे, फिर जिंदगी में नहीं जन्मों जन्मों तक वो चूड़ी कभी उतरे ही ना, वो मांग कभी पहुंची ना जाए। कौन सा बर है वो? तो मीराबाई कहती है, ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, बरबरिए गोपाल को
तेरा चुड़िला अमर हो जाए। गोपाल को अपना दुल्हा बनाओ, वो कभी मरता नहीं, कभी विधवा नहीं होना पड़ेगा कभी भी। ये दुल्हा जो है आज नहीं तो कल मरेंगे, विधवा होना पड़ेगा, चूड़ी उतारनी पड़ेगी। बर बरिए गोपाल को, तेरा चुड़िला अमर हो जाए। तो ये गोदी क्या है जो आज बैठो कल उतरना पड़े, आज बैठो कल छोड़ना पड़ जाए। उस गोदी में बैठ तू जो बिल्कुल परमानेंट गोदी है, कभी उसको फिर छोड़ना नहीं पड़ता है। वो गोदी है जगत पिता की गोदी में बैठो। ये सामान्य पिता है, इनमें क्या बैठना है, इनमें जगत पिता गोदी में बैठ जा। अब तू जंगल ही जा, छोटी माँ ने कहा है तू जंगल ही जा, तपस्या ही कर, भगवान को प्रसन्न कर और भगवान को खुश करके उसकी गोदी में बैठ ले तू एक बार। बस माँ ने आदेश किया, जा भगवान को पाले बेटा। 5 साल का नन्हा सा बालक ध्रुव, अब जो कल्पना भी करता हूँ, ध्रुव बड़े नहीं है, 5 साल के भी हैं। ये कथा जब चल रही है उस समय उनकी अवस्था 5 years old ओनली।